हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट, जिसका सब टॉपिक हम कर रहे हैं करणी एवं घातांक, सर्ड्स एंड इंडिसेंस। ठीक है, इंडिसेस ये आपका करणी एवं घातांक से रिलेटेड जो लेक्चर नंबर हमारा होगा ये लेक्चर नंबर 3 होगा, लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर में भी हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और वो आपको दिख भी गया होगा क्वेश्चन किस टाइप से होने वाला है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से कवर किया हुआ है, आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप उस लेक्चर को देखने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे होंगे, और यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा हुआ है, आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे हैं, तो आप पहले 1 नंबर और 2 नंबर लेक्चर को देख लें, चूँकि इसी लेक्चर से रिलेटेड वो लेक्चर है। आपका लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए ये 3rd नंबर लेक्चर है। आपको पहले 1 और 2 देखना ही होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। यदि आप उसको देखे बिना इसको देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लेक्चर नंबर 3, क्वेश्चंस आप ध्यान दें, क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन चेंज है। नंबर फर्स्ट है अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 डॉट 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 इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाय अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 डॉट 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 इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, माइनस है या प्लस है, दोनों की बातें पहले हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखिए, नंबर फर्स्ट करेंगे क्या, यहाँ पे डिजिट क्या है, 72 है। डिजिट आपके पास क्या है, 72 है। 72 को ऐसा गुणनखंड तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 हो, जिसका डिफरेंस 1 हो। 9 8 72, 8 में 9 से गुना कीजिएगा तो 8 9 72 तो होता है 72, और डिफरेंस कितना है, 9 में 8 घटाइए तो डिफरेंस 1 है। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, यानी आंसर जो होगा वो छोटा वाला होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात 20 है, क्या है 20, डिवाइड और डिवाइड लगा देते हैं 20। अब 20 का आप डिफरेंस निकालिए, गुणनखंड निकालिए जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 20 का गुणनखंड 4 पंचे 20 होता है, ऐसे तो 2 गुना 5 भी होता है, लेकिन हमको कौन सा लेना है, जिसका डिफरेंस 1 हो, अंतर 1 हो। तो 2 गुना 10 नहीं लेंगे, 4 गुना 5 लेंगे, 4 गुना 5। ये क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस देख लीजिए 1 आ रहा है, तो एक डिफरेंस आए और माइनस लगा हुआ है, यानी आंसर छोटा वाला। तो यहाँ पे छोटा 4 है, यहाँ पे छोटा 8 है। 8 में 4 से भाग दे दीजिए, आपका 2 आंसर। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा इस टाइप के क्वेश्चन में करने को, बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये प्लस रहता तो प्लस की भी बात पहले की जा चुकी है, फिर भी आपका मन है तो एक बार देख लीजिए प्लस वाला भी। यदि ये प्लस रहता तो चलिए यहाँ पे नीचे ही प्लस लगा देते हैं। यदि ये प्लस रहता तो प्लस प्लस प्लस, यदि ये प्लस रहता तो काम तो यही आपको करना है, बट उस समय आपको करना क्या होगा कि जो बड़ा वाला डिजिट होगा प्लस में बड़ा वाला, तो नंबर बड़ा वाला लीजिएगा बटा 5, यानी 9 बटा 5 इसका आंसर। बात समझ में आ रही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, सेकेंड नंबर की रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 डॉट 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 इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाय रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 डॉट 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 इन्फिनिटिव। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या, फिर इसको भी 56 है, 56 को तोड़िए, 2 गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड कैसा होना चाहिए, जिसका डिफरेंस 1 हो, अंतर 1 हो, यानी कि 56, 14 चौका 56 भी होता है, 28 दूनी 56 भी होता है, उसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए डिफरेंस 1। 56 7 8 56 करके देख लीजिए, डिफरेंस 8 में से 7 गया, 1 की तो बात हो गई। दूसरा क्या है 20, तो 20 तो अभी हम निकालें 4 गुना 5, ये तो और आसान हो गया। 20 का 4 गुना 5, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, छोटा वाला लीजिए, ये छोटा, यानी कि 7 बटा 4 आंसर। प्लस रहता तो यहाँ पे ये प्लस रहता तो प्लस रहता तो भी क्या होता, कुछ नहीं, बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा वाला, यानी यहाँ पे क्या है बड़ा 8, यहाँ पे बड़ा 8 है जब प्लस रहता तब, और यहाँ पे बड़ा 5 है, यानी 8/5। ये भी आपका इस टाइप का भी क्लियर हो गया। अगर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा देता,
अगर से इस क्वेश्चंस में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल देता था तो फिर दे देता तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं, 32 हो जाता। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं, 28 हो जाता। तो इससे कोई दिक्कत नहीं बनता है। प्लस देता था तो जोड़ देते हैं, इसी को जोड़ देते हैं, घटाव देता था तो इसी को घटा देते हैं। यानी ये दो क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे जाते हैं, गुना का भी, जोड़ का भी, माइनस का भी, बस यही चीज़ आपको करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि आपसे बहुत बार क्वेश्चंस ना यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लगा के भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाएगा √20 डॉट इन्फिनेटिव, √19 डॉट इन्फिनेटिव, √15 डॉट इन्फिनेटिव। ऐसा भी क्वेश्चन किया जाता है। अभी तो हम प्लस माइनस की बात कर लिए, अब जब प्लस माइनस कुछ भी नहीं रहे तो आपको कुछ नहीं करना। इन्फिनेटिव के साथ यदि जुड़ा हुआ है, इन्फिनेटिव के साथ यदि जुड़ा हुआ है और रिपीटेड नंबर है 20 20 20, 19 19 19, 15 15 15, 6 6 6 6 6 6 6 और इन्फिनेटिव लगा हुआ है, तो जो डिजिट है वही आपका आंसर। यहाँ पे इसका आंसर 20, इसका आंसर 90, इसका आंसर 15। ठीक है, ज़्यादा आपको गंदा ना हो, आपको समझ में आ जाए। इसका आंसर 6। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब प्लस और माइनस रहे, इसका तो हम सारी बात कर लिए, गुणनखंड निकले तो भी, नहीं निकले तो भी। लेक्चर नंबर 1 और 2 तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको सारी फंडा क्लियर हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन करें, यहाँ पे प्लस लगा देवे, माइनस लगा देवे तो भी क्लियर। अब जब यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों नहीं देवे, इस टाइप से क्वेश्चन देवे तो इस टाइप से जब क्वेश्चन देगा आपको, तो आपको केवल चेक करना है कि इन्फिनेटिव लगा हुआ है कि नहीं। इन्फिनेटिव लगा हुआ है तो जो आपका नंबर है वही आंसर। यहाँ पे √20 है तो 20 ही आंसर, √19 है तो 90 ही आंसर, √15 है तो 15 ही आंसर, √6 है तो 6 ही आंसर। यानी इन्फिनेटिव आपको चेक करना है, इन्फिनेटिव रहे तो। अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि जब इन्फिनेटिव नहीं रहे तो, इन्फिनेटिव बोला तो आ गया, डायरेक्ट आपको देखना आंसर लगाना, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, केवल गोल करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करना आपको, जब नहीं रहे तो पहले आप इसको एक बार नोट डाउन करें, नहीं रहेगा तो उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास और भी जहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं लगा रहा है, तो जब इन्फिनेटिव नहीं लगा रहा है तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए √7 है, यानी कि आपको हर क्वेश्चन में 2 लिखना है, आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, 2 लिखना है। अब 2 कितना बार है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 3 लिख देना है। अब आपको 2 के पावर क्यू तो पता होगा ना, 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 के पावर 3 जो होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए 8, ऊपर 1 कम कर लीजिए 7, और आंसर लिख दीजिए 7 के पावर 7/8। अब आप ये कहेंगे कि जो मन सो कैसे लिख देंगे, तो कैसे लिख देंगे, तो इसका जवाब है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है x के पावर 1 - 1/x के पावर n। याद कीजिए, सर्ट्स में आपको नीचे लेवल में 8, 9, 10th में इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। इसी फॉर्मूला के बेस पे ये निकालेंगे। कैसे, तो x के जगह पे मेरा क्या है, 7 है, x के जगह पे मेरा 7 है, बट अभी आपको x के जगह पे 7 नहीं 2 ही लेके चलना है। x के जगह पे जो बेस है वो 2 लेके चलना है, यानी 2 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 के पावर n, 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1/4, यानी 2 के पावर 4 नहीं, n 3 है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा 7/8। इसी लॉजिक पे ये चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो आपको फॉर्मूला दिखाने की क्या जरूरत है, आप केवल काम कीजिए। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन के लिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, 2 है तो 2 तो लेना ही है आपको। कितना है, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। अब 2 के पावर 5 आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो छोटा सा रफ कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है, 32।
यानी कि 2 के पावर 32 तो आपको लिखना है, एक कम करके 31, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। फिर भी नहीं समझ में आया, एक और देख लीजिए, यहाँ पे 2 तो आपको लिखना है, कितना 1 2 3 4 5 है ना, तो अभी देखिए 2 के पावर 5 का निकाले हैं 31/32, यानी आपको करना क्या होगा, बेस वही रखना है 5 के पावर 31/32। ठीक है, हमेशा 2 ही बेस आपको लेके चलना है, निकालना 2 पे ही है, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको लगा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 8 कैट हुआ 5, यानी 5 का भी हम निकाले 31/5, डायरेक्ट आंसर लगाइए ना 31/32। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 कितना है, 3 है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 2 है, जो 2 के पावर कैट हुआ है 1 2 3, तो 3 लिख दीजिए। 2 के पावर क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं आता है, यहाँ पे देख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है ना जी, यानी कि 2 8 नीचे और 8 से कम 1 7, इसका आंसर जो होगा 5 के पावर 7/8। बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यदि 8 8 8 8 8 8 इतना रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 2 के पावर 6 निकालिए, यानी 5 तो निकाले, 1 2 3 4 5 तो निकाले हैं, 32 दूनी 64, बस डिजिट लिखिए, 8 लिख दिए, बटा में 64 लिखिए, और 64 से 1 कम 63 आंसर। ठीक है, अब इसको मुंह जबानी करते हैं, मुंह जबानी करते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 है, तो 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 1 घटाइए 31/32, 5 के पावर 31/32 आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 है ना, 7 7 7, यानी 2 के 3 तो है, 1 2 3, 2 के पावर क्यूब कितना होता है, 8 होता है, यानी कि 7 के पावर 1 कम 8 से 7/8। थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, और देख लीजिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 कितना होता है, 32, यानी कि 8 के पावर 31/32। कुछ नहीं करना, बस आपको गिन लेना है। यहाँ पे 2 6 होता है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 6 आपको पता होना चाहिए, नहीं पता ऐसे निकाल लीजिए। 2 के पावर 6 जो होता है आपका 64 होता है, 64 से 1 कम 63, यानी 8 के पावर 63/64। ठीक है, मान लीजिए 2 के पावर 2 आ जाता है, 2 के पावर 2, कोई क्वेश्चन ऐसे दे देता है, √8 और √8 ये दे देता है। अब √8 ही क्यों ले रहे हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के पावर 2 4 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए, 4 से 1 कम 3/4 आंसर। अब तो आपसे रूट वाला क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी टाइप्स थे ना हमने आपको करा दिए, फिर भी और भी जो टाइप्स बच जाता है तो हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसमें आपको और भी डाउट्स क्लियर होंगे। वैसे एक बार में आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो को फिर से एक बार देखें, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।